आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या ज्ञान हमें दुखी कर देता है, इसके बारे में पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत और बौद्ध दर्शन के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो हमें मुक्ति देता है, आनंद देता है, संसार के अंदर लीन होने से बचा लेता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। लेकिन ज्ञान जो है वो दुख भी पैदा कर देता है। अगर हम इस संसार की वास्तविकता को जान लें तो जैसे ही जानेंगे वैसे ही दुख पैदा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं निराशा आ जाएगी कि इस संसार के अंदर हम कैसे जी रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो यथार्थता है नहीं, ये हमेशा तो रहता नहीं है। अगर आप देखें, महात्मा बुद्ध ने सब कुछ अपना छोड़ दिया था तो इसी संसार में वो सुखमय जीवन जी रहे थे। एक अच्छा परिवार था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को छोड़ा और तपस्या के माध्यम से निर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया। तो अगर हम महात्मा बुद्ध की दृष्टि से देखें तो उनके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो किस चीज़ के बारे में लोगों को बताएंगे? निर्वाण प्राप्त करने के लिए ही तो वो लोगों को बताएंगे। वो ये कभी नहीं कह सकते कि लालसा के आधार पर, तृष्णा के आधार पर लोग जीवन जिए। जब रहस्य पता चल जाता है तो फिर वही चीज़ जो है वो बताई जाती है, उसी का निर्देश दिया जाता है कि हम उसी पद को प्राप्त करें। तो महात्मा बुद्ध की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो निर्वाण को प्राप्त करना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य होगा। तो ऐसे में हम ये देखेंगे, अगर महात्मा बुद्ध के अनुसार विचार किया जाए, बौद्ध दर्शन के हिसाब से देखा जाए, तो आप देखें कि बौद्ध मत में बताया गया है कि सांसारिक जो ज्ञान होता है, जो लौकिक बुद्धिमत्ता होती है, उससे अहंकार, यानी जो सांसारिक ज्ञान है वो अहंकार पैदा कर सकता है। जो सांसारिक ज्ञान होता है अगर वो यथार्थ न हो, चिंतन मनन के आधार पर वास्तविकता को ज्ञात न किया जाए, सिर्फ सांसारिक ज्ञान ही रह जाए बस, यानी वो ज्ञान जो कि हम किताबी कहते हैं, तो उस आधार पर अहंकार पैदा हो जाता है। और ये दिखाई पड़ता है कि ज्ञानी लोग भी बड़े बड़े अपराध में लिप्त रहते हैं। बहुत सारे आतंकवादी ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनका नेतृत्व करना, यानी उनको निर्देश देने का काम बड़े बड़े ज्ञानी कर रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है। कश्मीर के अंदर जो घटना घटी, जिसकी मतलब जितनी निंदा की जाए, हम कह सकते हैं कि इंसान अपने दुख को प्रकट नहीं कर सकता। जो लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह से उनको मार दिया गया, तो किन लोगों ने उनको मारा? क्या मारने वाले इस बात को नहीं जानते कि हमको एक दिन हिसाब किताब देना होगा? इस संसार के अंदर वो आए हैं तो अस्तित्ववादी दर्शन क्या कहता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, उसको किसी के निर्णय को मानना नहीं चाहिए। कैसे लोग तैयार हो गए कि इस तरह के कृत्य को करने के लिए किसी के आधार पर कैसे सहमत हो गए? तो इस संसार में हम आए हुए हैं तो हमारा निर्णय ही हमारे भाग का फैसला करेगा, चाहे इस संसार में हो उस संसार में। अगर हम ये मानते हैं कि कोई ऐसी सत्ता है जो हमारा हिसाब ले सकती है, तो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो एकदम निश्चित कैसे कह सकते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा? कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी को मारा नहीं जा सकता। संसार में पैदा करने का काम अगर उसी एक परम सत्ता का है, तो फिर बीच में कोई शक्ति आकर के जीवन को ले ले तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो फिर तो उसका सामना फिर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए इंसान का अपना दायित्व होता है कि जब संसार में हैं तो फिर हम स्वतंत्र होकर के तर्क के आधार पर जीवन जिएं और कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का अहित हो। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञानी जो लोग होते हैं उनके माध्यम से बड़े बड़े अपराध किए जाते हैं। वो अभिमानी, अहंकार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का ये मतलब नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ज्ञान अंधकार, अहंकार के तरफ भी लेकर के चला जाता है। इसीलिए इस विषय को चुना था मैंने, ताकि हम अलग अलग थोड़ा डिफरेंट विषयों को भी तो देखें। जो सैद्धांतिक पक्ष दर्शन शास्त्र के हैं तो उसे तो आपके सामने प्रस्तुत ही किया जाता है, लेकिन ऐसे विषयों को भी चयनित करना चाहिए, सेलेक्ट करने की आवश्यकता है आज के मतलब परिवेश को देखते हुए, ताकि उस पर भी विचार किया जाए। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान हमें मुक्ति भी देगा, लेकिन ज्ञान हमें अंधकार की तरफ भी लेकर जा सकता है। इसलिए ज्ञान के प्रति सचेत रहना चाहिए। बताया जा रहा है कि ज्ञान, सांसारिक ज्ञान अहंकार पैदा कर सकता है जो दुख का कारण बनता है। हम अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेंगे और दूसरों के जीवन को भी हम तबाह करने का कारण खुद ही बनने हैं। इस प्रकार की घटनाएं पूरे संसार में देखी जा रही हैं। लोगों को मार दिया जाता है और मारने वाले भी बाद में दुख भोगते हैं। इस संसार में भी दुख उठाते हैं और इस संसार के बाद जो उनका जो भी होगा वो तो उनका निर्णय होगा। लेकिन जिन लोगों को मार देते हैं तो जीवन भी ले लेते हैं और फिर
परिवार के सदस्यों को भी जो है वो दुख होता है, कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए दुख का कारण बन जाता है। इसका समाधान क्या होगा? बौद्ध दर्शन में बताया गया है विपश्यना, आत्म अवलोकन करना। ध्यान के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से ही हम अहंकार को दबा सकते हैं। आत्मबोध करना पड़ेगा, जो कि उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मबोध की प्रक्रिया से खुद को जानना होगा कि हम कौन हैं, इस संसार में क्यों आए हैं। जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर ये हत्याकांड किया है वो इस बात से परिचित नहीं हैं, और गहराई से परिचित होते तो कभी ऐसा कृत्य नहीं करते कि सबके अंदर उसी का अंश है। उपनिषदों में ये बात तो बताई जा रही है कि मायाजन्य संसार है, उस ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है। और अगर हम ये देखें सबके अंदर उसी एक आत्मा के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करें तो शरीर तो विविध रखा गया है संसार के अंदर जन्म के लिए, विविधता के लिए, लेकिन जो आत्मा है वही मुख्य है, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है। तो ऐसे में हम किसको मार रहे हैं, किसको सता रहे हैं और अहंकार कर रहे हैं तो किसके प्रति कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी बातें अंधकार की ही हैं कि हम अहंकार कर रहे हैं, हम किसी पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जबकि सत्ता एकमात्र से ब्रह्म की बता दिया गया है। और हर धर्म में बताई गई है बात कि केवल एक उसी की सत्ता है। किसी भी धर्म में देख लें हम, तो हम किसकी हत्या कर रहे हैं? उस शरीर की कर रहे हैं कि जो आत्मा अंदर है उसको तो हम मार नहीं सकते, तो हम शरीर ही को तो मार रहे हैं। तो मारने वाली सत्ता के अंदर भी वही है और जिसको मारा जा रहा है वो भी वही है। तो अगर यह ज्ञान होता, इस बात को पहचान लिया जाता, तो इस प्रकार के जो लोग कृत्य करते हैं उनकी बात को स्वीकार नहीं किया जाता। तो ऐसे लोग जो अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए फिर स्कोप बहुत सीमित हो जाता। तो जब लोग अवसर देते हैं तो फिर दुख जो है बढ़ जाता है और अत्याचार भी, उसका भी विस्तार होता है। तो सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान है वो अहंकार पैदा कर सकता है, और अहंकार जब पैदा हो गया दुख का कारण बनेगा। बहुत सारे हत्याकांड हो सकते हैं, तरह तरह के अपराध होते हैं समाज के अंदर। और इसका समाधान क्या है? विपश्यना, बौद्ध धर्म बता दिया कि आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। क्योंकि ये वास्तविक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, इसमें अंतर होता है। यही सांसारिक ज्ञान जब विपश्यना के माध्यम से, आत्मबोध के माध्यम से हम गहराई में उतरते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम जान लेते हैं कि सब में उसी का अंश है, तो फिर हम अपराध के रास्ते पर नहीं उतरते हैं। बुद्ध ने ज्ञान यानी निर्वाण को तृष्णा के अंत से जोड़ा है। यानी जो निर्वाण की प्राप्ति होगी, उस परम तत्व को हम प्राप्त करेंगे तो तृष्णा के अंत से ही होगा। ये लगाव लगा हुआ है, जो आसक्ति संसार में है, जब तक इस आसक्ति से छुटकारा नहीं प्राप्त किया जाएगा, हम कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? कैसे अष्टांगिक मार्ग पर कैसे चलेंगे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और ये सम्यक कर्मांत आजीविका, ये सब कैसे हम चलेंगे? व्यायाम कैसे करेंगे? स्मृति कैसे होगी? जो अष्टांगिक मार्ग के जितने भी पक्ष हैं उस पर तो वही चल सकता है जो एकदम संकल्प मजबूती के साथ रखे। भाई, जब हम इतने बड़े एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, निर्वाण जैसे परम तत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि हम जो है वो एक संसार से दूसरे संसार में चले जाते हैं, अवस्था परिवर्तन हो जाता है निर्वाण के माध्यम से। तो जब हम इतनी बड़ी चीज़ की तरफ जाएंगे तो त्याग भी बहुत बड़ा होगा। अपनी वाणी को नियंत्रित करना, अपने कर्म को नियंत्रित करना, अपनी आजीविका को नियंत्रित करना, ये काम आसान नहीं है। इसमें लगातार लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार में विपरीत परिस्थितियाँ रहती हैं। अपने जीवन को उन परिस्थितियों में संचालित करते हुए कर्म करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। तो इसलिए बड़ा लक्ष्य होता है तो फिर उस चरित्र पर हमें लगाम भी लगानी पड़ती, कहने का अर्थ ये है। तो बता दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने बताया है कि सभी संस्कार दुखद हैं। जितने भी संस्कार होंगे सब दुखद हैं। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सबके अंदर दुख की सत्ता है। कोई भी चीज़ हमको सुख नहीं प्रदान कर सकती। हमें सुख मिलता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन उस सुख के अंदर भी कहीं ना कहीं दुख की अवस्था रहती है। वही चीज़ अगर हम एक जैसी चीज़ को लगातार खाने लगें, हमें वो चीज़ बहुत पसंद है, तो बाद में फिर उससे मन हटने लगता है हमारा। जब कभी कभी बहुत ज़्यादा दौलत आ जाती है तो लोगों का उससे भी मन कहीं ना कहीं हटने लगता है। कुछ ऐसी भी भावना दिखाई पड़ती है। तो इसलिए बता दिया गया है कि सभी संस्कार दुखद हैं। ये ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। ये जो ज्ञान है ये हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। कि जब सारे संस्कार जब दुख ही पैदा कर रहे हैं तो फिर हम इसमें लगे क्यों हैं? तो फिर हम उस तरफ चले जहाँ पर मुक्ति है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर निर्वाण की अवस्था है, किसी प्रकार का जो है वो दुख नहीं है, पीड़ा की अवस्था नहीं, उस तरफ चले। तो फिर यूनानी दर्शन में देखे, वहाँ यूनानी दार्शनिक क्या कहते हैं? ज्ञान को शक्ति माना है उन्होंने।
ज्ञान को एक शक्ति के रूप में देखा है यूनानी दार्शनिकों ने, और क्या बताया है, अहंकार को विनाश का कारण बताया। यानी यूनानी दार्शनिक भी कहते हैं कि जो अहंकार होता है वो विनाश का कारण बताया है, क्योंकि हिटलर, नेपोलियन, ये सब बड़े बड़े जितने शासक हैं वो सब अहंकार की वजह से इन्होंने समाज का भी सत्यानाश कर दिया और ख़ुद अपने व्यक्तित्व को भी कलंकित कर दिया। लाखों लोग मारे गए। तो सत्ता पर यह पता चलता है कि अगर ऐसे लोग बैठ जाएं जो अहंकार से कि उसमें हैं, उसके वशीभूत हो गए हैं, तो समझ लें कि समाज में बहुत दुख और पीड़ा फिर लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का मतलब है कि शक्ति का उपयोग करते हैं। फिर सेना है, सारी जो भी शक्ति रहती है राज्य की, उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो कठोर होते हैं, अहंकारी होते हैं। तो जो निर्णय कर लेंगे फिर उसको जो है वो प्रशासन के माध्यम से लागू करा करके फिर लोगों को पीड़ा देने का काम करेंगे। तो इसलिए प्लेटो ने यही बात बताई है कि ज्ञान को ही मुख्य माना है, बता दिया है कि जो शासक हैं वो दार्शनिक हो तभी कल्याण हो सकता है। इसलिए अहंकार को विनाश का कारण बनाया। विनाश का मतलब होता है नष्ट हो जाना। जैसे एक जंगल है, वन क्षेत्र है, अगर पूरा काट दिया जाए तो विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सुनामी आ गई तो जितना भी जो भी भौतिक संपदा, छोटा सा शहर हो, गांव हो, जो कुछ भी रहता है तटवर्ती क्षेत्रों में, सब समाप्त हो जाता है, विनाश हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति समाज में अत्याचार और अन्याय को फैलाने का कारण बन सकता है। ये समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अत्याचार और अन्याय, ये सारी चीज़ें किन लोगों के लिए आती हैं? जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वो जिससे संबंधित होते हैं, जिस धर्म के, जिस संप्रदाय के, जिस कास्ट से रिलेटेड हो, उनको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिन पर निशाना साधा जाता है उस सबको तबाह करने की कोशिश अहंकारी व्यक्ति करते हैं। तो समाज में अत्याचार और अन्याय को फैलाने का माध्यम बन जाते हैं। जैसे मंगोल थे, चंगेज़ खान, तो अब मंगोलों को छोड़ करके बाकी जो जातियां होंगी, चाहे किसी भी धर्म की हो, सबको मिटाने का काम मंगोलों ने किया है और बहुत अत्याचार हुआ है। खोपड़ी की खोपड़ी लोगों की जो है वो तैनात कर दी गई थी, एक के ऊपर एक खोपड़ी लगा दी गई थी। तो इस तरह के इतिहास में बहुत सारे हत्याकांड देखने को मिलते हैं और सब शासकों ने कहीं ना कहीं अहंकारवश ये सब कुछ किया। इसलिए ज्ञान की बड़ी महत्ता है। ज्ञान हमें निर्वाण देता है, आनंद देता है। शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्रक्रिया मिलती है, सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान सही तो होगा, लेकिन वही ज्ञान अगर अहंकार का कारण बन जाए, वास्तविकता को छोड़ दे, तो वही पथभ्रष्ट कर सकता है, हमारे व्यक्तित्व को भी कलंकित कर सकता है हमेशा के लिए। और समाज के अंदर जो हत्याकांड, अत्याचार होगा उसकी तो एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है और इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज हैं। ये प्लेटो ने अपने ग्रंथ में बताया था रिपब्लिक में कि अहंकारी शासक समाज को नष्ट कर देता है। बता दिया था कि समाज को नष्ट कर देता है। समझ लें कि ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, व्यापक स्तर पर लोगों का जीवन प्रभावित होता है जो अत्याचारी शासक होते हैं। इसलिए लोगों को अगर अस्तित्ववादी दर्शन देखा जाए तो बताया जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त होता है। अगर हम अस्तित्ववाद के दर्शन को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझ लें, तो उसमें बताया गया है कि मनुष्य की चेतना असत से घिरी होती है। क्योंकि असत से घिरी होती है, कैसे घिरी होती है चेतना? कॉन्शियसनेस को ही स्वतंत्रता में आधार बताया गया है। चेतना को नहीं देख सकती। चेतना के माध्यम से जिस चीज़ को देखा जाता है, जैसे हम वृक्ष को देख रहे हैं, किसी पर्वत को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, तो हमारी चेतना किसी विषय को देख रही है। तो विषय में और चेतना में अंतर होता है। क्योंकि अगर सामने वृक्ष है तो हमारी चेतना विषय को, यानी वृक्ष को देख रही है। वृक्ष चेतना से अलग है। दो विषय हैं, एक चेतना की सत्ता है, एक विषय की सत्ता है, दोनों अलग हैं। इसलिए चेतना विषय को देख लेती है। सामने अगर चेतना हो और हमारी चेतना सामने हो तो उसको देख नहीं सकती। चेतना के द्वारा चेतना को नहीं देखा जा सकता। इसलिए चेतना और विषय में अंतर होता है और उस अंतर को गैप, यानी जो गैप होता है उसको नथिंग कहा गया है, असत कहा गया है उसको। वो जो नथिंग होता है वो चेतना को चारों तरफ से वो असत की सत्ता घेरे होती है, जिसके वजह से हमको विषयों का ज्ञान होता है। ऐसा हो सकता है कि विषय की सत्ता हो लेकिन चेतना की सत्ता न हो, लेकिन जब भी चेतना की बात होगी कोई ना कोई विषय अवश्य रहेगा। कभी भी चेतना अलग से नहीं बताई जा सकती। चेतना, कॉन्शियसनेस की बात जब भी कही जाएगी, कोई ना कोई उसके साथ विषय ज़रूर होगा। तो ऐसा हो सकता है कि विषयों की सत्ता हो लेकिन चेतना की सत्ता ना हो, लेकिन जहाँ भी चेतना होगी वहाँ विषय ज़रूर होगा। चेतना अकेले नहीं रहती है। तो बता दिया गया है कि नेपोलियन, हिटलर जैसे शासक अपने अहंकार के कारण ही नष्ट हो गए, समाज को भी नष्ट कर दिया जब थे और खुद भी कलंकित हो गए। कहने का अर्थ ही है। तो ज्ञान के मामले में सचेत रहना चाहिए। हम ये देखें कि हमारे अंदर अहंकार तो नहीं है, हमें बुरा तो नहीं लगता है, हम समाज के कल्याण के लिए लोगों से कितना प्रेम करते हैं, लोगों का भला हो सके इसके लिए हम कितने समर्पित हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग कैसी है, उसमें
तेज़ी है कि नहीं, यानी उसके अंदर तीव्रता होनी चाहिए प्रेम के अंदर कि जैसे ही किसी का काम आए वैसे ही हम कर दें। यानी हमारे मन के अंदर एक ऐसा चक्र चलना चाहिए, भाव चलना चाहिए कि किसी का काम आ गया है तो बस अब पहले उसी का काम कर दिया जाए, बाद में फिर हम अपना कोई काम देखेंगे। क्या ऐसी फीलिंग है? ये भावना अगर हमारे अंदर है तो समझ लें कि फिर हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएं, हमारा उत्थान हो जाए, तो ऐसे लोग अगर आ जाएं जो कि किसी के काम को तुरंत कर देने का जज्बा रखते हैं, भाव रखते हैं, तो समाज का बड़ा भला हो सकता है। लेकिन कम ऐसे लोग होते हैं, करते हैं कुछ लोग, बाद में करते हैं। लेकिन दूसरों का भला हो, लोग आगे बढ़ें, इस तरह के फीलिंग रखने वाले लोग अगर समाज में आ जाएं तो बड़ा लोगों को कल्याण हो। अविश्वास, शक, शंका, भ्रम, झूठ, धोखा, ये सारी चीज़ें समाज में लुप्त हो जाएं, कहने का अर्थ ये है। तो जब हम ज्ञान के रास्ते पे होंगे, सच्चाई के रास्ते पे होंगे, तो अपने हृदय पर हम दृष्टि रखेंगे कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे अंदर कहीं अहंकार तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है। ईर्ष्या अगर आ रही है तो क्यों आ रही है? हम किसी से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सारी चीज़ें फिर ये सब जो जितने भी ऐसे भाव होते हैं, कुभाव जो होते हैं, यानी बुरे भाव जो होते हैं, उनसे फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ज्ञानी व्यक्ति बहुत विनम्र होता है, वह केवल इतना जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात का कथन है, बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं बड़े विनम्र होते हैं। वो क्यों विनम्र होते हैं? क्योंकि हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो उनको रहता है कि कोई भी विषय हो, कोई भी पक्ष हो, तो उसमें सीखने का पहलू लिया जाए। अब सीखने के लिए मानी बात है धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और संपूर्णता में आना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी चीज़ को काट छाँट करके अगर अध्ययन करेंगे, कोई पुस्तक लेके आए, उसमें कुछ पन्ना पढ़ लिया, हमने सोच लिया कि हम ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ट्रेन को भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। अचानक ऐसा नहीं हो जाता कि ट्रेन पहुंच जाएगी वहाँ। तो इसलिए यानी ये हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि हम परिश्रम के माध्यम से कुछ हासिल करेंगे, धैर्य रखते हुए संपूर्णता में चीज़ों को लेकर के चलेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ मोती मिलेगा। उससे कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो एक हम कह सकते हैं कि चाबी की तरह होंगी। ये पूरा खजाना जो है ज्ञान का खुल जाएगा, एक क्षेत्र खुल जाएगा, हमारी गुणवत्ता का रास्ता खुल जाएगा। तो संपूर्णता में चलना चाहिए। तो जब मैं कुछ नहीं जानता ये भाव आ जाएगा तो हम विनम्र बने रहेंगे। विनम्रता बड़ी चीज़ है, सीखने के लिए तैयारी को भी बताती है। विनम्र होंगे तो सीखेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे तो पूरा देखेंगे, कहने का अर्थ ये है। तभी तो जाकर के हमारे अंदर संपूर्णता आएगी। अभी यानी आत्मविश्वास और अधिकार का दुरुपयोग व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। यानी आत्मविश्वास और अधिकार का दुरुपयोग व्यक्ति को अति आत्मविश्वास की बात आ गई, यहाँ अभी लिखा हुआ है अति आत्मविश्वास, ज़्यादा आत्मविश्वास अगर आ गया और अधिकार का दुरुपयोग अगर कर दिया तो फिर व्यक्ति का रास्ता क्या हो जाएगा? यानी लोग फिर अपने व्यक्तित्व में भी कलंकित हो जाएंगे और फिर विनाश की ओर लेकर के चले जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान का मार्ग जो है हर व्यक्ति के लिए जो है दो रास्ते लेकर के आता है। या तो निर्वाण की तरफ होगा, या तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, समाज के लिए हम भला करेंगे, या समाज को फिर हम पीड़ित कर देंगे और हमारा व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं पतित हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है। सुकरात के ज्ञान की परिभाषा उन्होंने क्या दी है कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को सुधारता है। ये जो आत्मा शब्द आ रहा है, हम ये जाने कि हमारी क्या शक्ति है, हम क्या हैं, हम अपनी चेतना को जाने, अपनी दिशा को जाने, अपने स्वभाव को जाने, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, समाज के प्रति हमारी क्या सोच है। जो आत्मबोध होता है उसको जब हम जान लेंगे, आत्मा को सुधारने का काम हम जब करेंगे, तो हमारी जब आत्मा, हमारा जो प्रयास है, जब सच्चाई के रास्ते को पसंद कर लेगा, नैतिकता के रास्ते को स्वीकार कर लेगा, तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी मानसिकता बन गई कि हमको झूठ नहीं बोलना है, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। हम व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें कोई मिलावट नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे दवा बेचने का काम कर रहे हैं, तो एकदम सही दवा लोगों को दी जाएगी। जो तरह तरह के नकली कारोबार दवाओं के, नकली दवाओं के चल रहे हैं, तो वो सब कौन बेच रहा है? कोई दूसरे नहीं बेच रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमने ये सोच लिया कि हमारी सत्ता क्या है, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी बरतेंगे। तो इसलिए हमारी आत्मा सुधरेगी, तभी तो हम अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब हम अपने को जान लेंगे तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने जान लिया है। तो ज्ञान की परिभाषा तो यही है ना कि सच्चा ज्ञान तो वही होगा जो आत्मा को सुधार देगा। और आत्मा को सुधारने का मतलब हमारे व्यवहार को सुधारना। जो हमारा रास्ता अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो हम अपनी आत्मा को सुधार चुके हैं। तो कब होगा? वो आत्मबोध पर होगा।
हमें अपनी शक्ति, अपने स्वरूप, अपने व्यक्तित्व को पहचानना है, समाज में हमारी क्या भूमिका है उसको भी हमको देखना है। कहने का अर्थ ये है, वह ज्ञान जो केवल जानने तक सीमित है वह अधूरा है जब तक वह व्यक्ति के चरित्र और जीवन को न बदल दे। बता रहे हैं सुकरात कि ऐसा ज्ञान किस काम का है जो सिर्फ जानने तक सीमित है, उससे हमारे चरित्र में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। हम झूठ पर झूठ बोलते ही चले जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जब भी अवसर आता है अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेते हैं, स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो जानने से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब तक वो व्यक्ति के चरित्र और जीवन को न बदल दे, मानी सी बात, जब चरित्र बदलेगा तो भी जीवन बदलेगा। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग बता दिया गया है। यानी ऐसा जो अपरीक्षित जीवन है, जिसका हमने अवलोकन नहीं कर लिया है, उसका परीक्षण नहीं कर लिया, ऐसा जीवन, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए परीक्षण कर लेना चाहिए अपने व्यक्तित्व का। सुकरात के अनुसार जब अपने अंदर झांकते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं पता, तभी ज्ञान का जन्म होता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमें यह समझना चाहिए कि अभी हम कोई बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। जब बहुत ज़्यादा नहीं जानते ये भावना रहेगी तभी तो जानने की तरफ बढ़ेंगे। किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करेंगे। ज्ञान का कोई क्षेत्र आएगा तो उसको पूरा देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या है। अगर इन्वॉल्व हो गए तो फिर पूरा देखेंगे। कहने का अर्थ ये है। बहुत सारी पुस्तकें लोग खरीद के ला के लाते हैं, ऐसी रखी रह जाती हैं। कहीं ना कहीं चाहत तो होती है लेकिन उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो फिर वैसा ही हमको मिल भी नहीं पाता है। कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए जब हम ये स्वीकार करेंगे कि हमें नहीं पता, तभी ज्ञान का जन्म होता है। तब हम उसके लिए तैयार होते हैं पढ़ने के लिए। यह विनम्रता और स्वीकृति ही व्यक्ति की आत्मा को अहंकार, द्वेष और भ्रांति से मुक्त करती है। हम कुछ नहीं जानते, यही तो हमको अहंकार और द्वेष और सारी चीज़ों से, भ्रांति से मुक्त करेगी। जब यह हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगी। आत्मा की शुद्धि का अर्थ है अज्ञान, मोह और पाप पूर्ण विचारों से मुक्ति। आत्मा की शुद्धि क्या मतलब है कि अज्ञान से सही ज्ञान होना चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान नहीं। और मोह से हम जाने कि हम किधर फंसे हुए हैं, गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। तो ये जो मोह है संसार का, उसमें जो अनैतिक कर्म कर रहे हैं उससे बचना, मोह से हट जाना। और पापपूर्ण विचार, जो हमारे मन में पापपूर्ण विचार आ रहे हैं, किसी का गलत करने का भाव आ रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाएं जो आ रही हैं, हिंसा करने के विचार आ रहे हैं, ये मन के अंदर ही चल रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं है। तो ये जो विचार आ रहे हैं, तो क्या ये विचार हमें तैयार नहीं करेंगे हिंसक बनने के लिए? तो हमारा जब विचार शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, तो चरित्र भी जो है उसमें भी कभी कोई जो है बिगाड़ पैदा नहीं होगा। कोई ऐसा पक्ष नहीं आएगा कि हम पतित हो जाएं, रास्ते से भ्रष्ट हो जाएं। कहने का अर्थ है कि हमारा आचरण बिगड़ जाए। तो अपने विचारों की शुद्धि भी हर समय रखना चाहिए, क्योंकि हम जब समग्रता में विचार करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे और हमारा सबके प्रति प्रेम होगा जब, तो फिर विचार हमारे बुरे आएंगे भी नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे लिए ज्ञान का दो ही रास्ता है। या तो ज्ञान अगर जो सच्चा होगा, आत्मबोध पर आधारित होगा, तो वो ज्ञान हमें निर्वाण की तरफ ले जाएगा, हमारे व्यक्तित्व को ऊंचाई की तरफ स्थापित करेगा, हमारे माध्यम से समाज का कल्याण भी होगा। और अगर ज्ञान किताबी होगा तो भी उससे हमको दुख मिलेगा, हम बंधन में बंधते चले जाएंगे, अहंकार का जन्म हो जाएगा। समाज का भी अपनी शक्ति के अनुसार अगर शासक हो गए, प्रशासक हो गए, तो उतना लोगों का अहित कर देंगे जितनी शक्ति होगी। तो इससे समाज का भी क्या होगा, हमारे माध्यम से अहित हो जाएगा और हमारी भी कोई यश कीर्ति तो समाज में बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए ज्ञान के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।